रिद्धिमा, रिद्धिमा आपको आवाज आ रही है? तो आप सुन पा रहे हो? रिद्धिमा, आप सुन पा रही हो? गौरी अग्रवाल, गौरी, Yes, ma'am. ओके, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. ओके बेटा, अभी वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आप आई थी उस क्लास में। Yes, ma'am. Complete हो गया था. न्यू चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है बेटा। ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए ना, आपका रिवीजन चल रहा है ना अभी फिलहाल। ये Yes, ma'am. पढ़ा है या मुझे पूरा पढ़ाना है? मीन्स आपने पढ़ रखा है या पढ़ाना है इसे? मैम पढ़ा हुआ है. पढ़ा हुआ है, ओके, रिवाइज करना है ना। कोई ऐसा चैप्टर Yes, ma'am. पढ़ाना हो जिसको मैं पढ़ा दूं? बताइए, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा हो? चलिए देखिए, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पता करते हैं, ये क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस मीन्स हमारी बॉडी में, बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, बहुत सारे मैकेनिज्म चलते रहते हैं। लाइक हम हम अपने अंदर एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कभी कभी रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मॉर्निंग श्रेयांश, देखिए इधर चैप्टर स्टार्ट किया लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है बेटा आपको अभी मेरी? मैम गुड आफ्टरनून। यस मैम। देखिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट ही किया है। देखिए क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है हमारी लाइफ में जितने भी फंक्शंस हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज है, उनको करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम दिया गया है, ठीक है। लाइक हमारी बॉडी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्टली हमें ब्रीथ, सबसे पहले हमें ब्रीदिंग की जरूरत है, हमें रेस्पायर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मींस सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। लाइक दिस रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे चलाने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देन लाइक दिस बहुत सारे सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ठीक है, और
सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखिए ब्लड का फ्लो हार्ट से होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो कहां से चलता है, हार्ट से होता है। हार्ट कैसे करता है, देखिए उसमें जो होती है लोब बने हुए होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल, ऑरिकल, ठीक है, कुछ वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स। वो क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। समझ आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस मैम। देखिए हार्ट यस मैम। का क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करता है, उस ब्लड को फिर क्या करता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, उसको ब्लड के साथ मिक्स करके हमारे हार्ट के पास वापस लेके आता है, फिर हार्ट उसको प्यूरिफाई करता है और उसको वापस ऑर्गन्स तक भेजता है। देखिए ऐसे, लाइक दिस। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, फोर चैम्बर, ठीक है। देन यहां से हमने एयर ली, O2, यहाँ पे ब्लड फ्लो हुआ मिक्स्ड विद O2, ब्लड मिक्स्ड विद O2। ये आपने हमारे ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स मान लीजिए मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, सब आपको समझाने के लिए। दिस इज नॉट करेक्ट डायग्राम, ये सिर्फ रफ डायग्राम है, आप इसको समझने के लिए बस, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गई, किसके थ्रू पहुंची ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंच रही है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक। टेल मी, मैम ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ना, ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी यस करेगा, मैम। ऑर्गन्स तक पहुंचेगी। अब देखिए हमारे ऑर्गन्स में CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन वहां ड्रॉप कर देगा, CO2 को उठाएगा, ठीक है, और CO2 मिक्स्ड ब्लड वापस कहां आएगा, हार्ट में। तो यहां से एक और ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये वाला ब्लड कैसा है, CO2 मिक्स्ड, ये ब्लड वापस कहा जाएगा, हार्ट में, और हार्ट इसको फर्दर क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, और प्यूरिफाई करके वापस ऑर्गन्स में भेज देगा, ठीक है। तो जो O2 वाला ब्लड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो CO2 वाला ब्लड होता है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बेटा, ये क्लियर हुआ? देखिए ये कोई टॉपिक नहीं था, ये मैंने आपको रफली ऐसे ही बताया है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोसेसेस आने वाले हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है, हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, वो कैसे वर्क करेंगे। ओके क्लियर? ओके मैम। ठीक है, ये क्या था, ये बस ऐसे रफ डायग्राम था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। एक और कौन कौन सा सिस्टम मैंने बताया आपको अपनी बॉडी में, कौन कौन से प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते हैं, रेस्पिरेटरी चलता है, और बेटा ये तो सर्कुलेटरी था, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बताइए, मुझे नाम बताइए।
Nutrition. और बताइए। Nutrition, control and coordination. नर्वस सिस्टम। ओके, देखिए ये बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में चल रहे हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो चल रहा है रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, एंड देन एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन के लिए चलता है, ठीक है, एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन के लिए चलता है, एंड देन नर्वस सिस्टम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए चलता है, ठीक है। ये बहुत सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। ओके, अब हमारी लाइफ को आगे प्रोसेस करने के लिए इन सारे सिस्टम को एक साथ कोऑर्डिनेट होकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा अगर कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। ये सब का मतलब ये है, इसको समझिए कि सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे आगे सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशन को लेना, ठीक है। टाइम हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन का लेना मीन्स देखिए क्या होता है, जो हम अपनी बॉडी में फूड या फिर वाटर या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हम अपनी एनर्जी के लिए ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. एनर्जी के लिए कोई भी चीज हम अगर बाहर से ले रहे हैं टू गेट एनर्जी, ठीक है, टू गेट एनर्जाइज, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? अब देखिए क्या होता है, न्यूट्रिशन कई तरह से ले सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आप मुझे बताइए थोड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं, बताइए गौरी, टेल मी। Ma'am, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic or heterotrophic. Okay. And there is another boy, Harshit Sharma and Junaid Raza. Beta, tell me mode of nutrition. Yes, ma'am. Mode of Autotrophic and heterotrophic. बताया मैंने. देखिए मैम पैरासिटिक। जी, देखिए आप इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले आप इसको कोई कॉपी में लिख लीजिए जरा, आगे आपको इन फ्यूचर थोड़ा सा हेल्प करेगा, लिख लीजिए इसको। करिए बेटा जल्दी। Done, ma'am. कंप्लीट? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए ये सब हो गया। ओके,
आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया बेटा, न्यूट्रिशन मतलब जो भी हम बाहर से कुछ भी अपनी बॉडी में लेते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है, एनर्जी के लिए कुछ भी ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन कई तरह से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही ले रहे हैं। ठीक है, हमारी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ह्यूमन एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, डिफरेंशिएट हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एनिमल्स, ठीक है, मैं प्लांट्स के बारे में भी बात कर रही हूँ, दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, एनर्जी के लिए हम जो चीज भी लेते हैं वो चीज क्या है हमारे लिए, न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरीके से हो सकता है। न्यूट्रिशन मीन्स हमारा खाना, फूड। ठीक है, अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है, अब मुझे बताइए थोड़ा। मोड ऑफ Ma'am, green plants make their own food. न्यूट्रिशन कई तरह का हो सकता है। ठीक है, बेटा ये देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया तीन तरीके का होगा। फर्स्ट वन ऑटोट्रॉपिक, देखिए फर्स्ट वन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, इसको लिखिए जरा जल्दी कॉपी में। बेटा इसको लिखिए। मैम हाँ जी, मैम सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक तो हेटेरोट्रॉफिक के पार्ट होते हैं ना शायद। हाँ लेकिन ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये भी है ना, तो क्या होते हैं मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में ही ओके मैम। पार्ट्स हैं लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं मैं बताऊंगी आपको, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर हम बात करें। मैम लिख लिया। हो गया, देखिए बेटा होता है पहला, देखिए ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जब कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, obtain their food themselves। ठीक है, समझ में आया, obtain their food themselves, समझ आया ये चीज। Yes, ma'am. लाइक प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। बेटा खाना बनाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुकिंग। ठीक है, कुकिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खाना ऑब्टेन करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम खाना तो हम भी अपने आप से बनाते हैं तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक है, नहीं। ठीक है, देखिए Okay, ma'am. ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना फूड खुद ऑब्टेन कर रहा है, ऑब्टेन और कुक दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स क्या करते हैं,
in the presence of sunlight they obtain their food through photosynthesis. एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, और किसके प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। तो बेटा जो वाटर है और CO2 है, सन की प्रेजेंस में मिलके एक रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन में क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि फूड होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. तो उसके लिए एक रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 96 में एक रिएक्शन लिखी हुई है, वो जल्दी खोलिए। जल्दी बोलिए, पेज नंबर 96 में ऊपर एक रिएक्शन लिखी हुई है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, उसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। I'm done. डन। देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सन की प्रेजेंस में होता है, और क्या होता है, प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस कराने में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बेटा आगे देखिए, इसमें तो लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने बताया एब्जॉर्प्शन कौन करता है लाइट का, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ओके। और ये क्लोरोफिल का काम करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। बेटा एक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्या है ये, पिगमेंट, और इस पिगमेंट में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, अब सेकंड पॉइंट देखिए, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। देखो बेटा एक ऊपर रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो लाइट एनर्जी, सन से क्या मिल रही है, हमें लाइट एनर्जी मिल रही है ना, सन से वो लाइट एनर्जी ले रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज बना रहा है वो कैसे, कौन सी एनर्जी के बना रहा है, केमिकल एनर्जी में। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट Okay, ma'am. कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल्स के करते स्प्लिट होकर के क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। Yes, ma'am. आगे देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मतलब उसमें से ऑक्सीजन का हट जाना, बेटा ऑक्सीडेशन मतलब और रिडक्शन मतलब पता है आपको, Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मींस Removal of oxygen. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 से ऑक्सीजन घट रहा है और क्या बना ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बेटा यहाँ तक अब आप जल्दी से रीड कर लो, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, मैम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करना है या सिर्फ ऑटोट्रॉपिक? और एक बेटा एक मिनट, एक और चीज सुन लीजिए। देखो आपने एक प्रोसेस सुना है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। यस मैम। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी जो प्लांट्स के अंदर पानी होता है वो क्या करता है, बाहर आता है, ठीक है। आपने सुबह सुबह देखा है मॉर्निंग में पत्तियों के ऊपर पानी डाला रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर, पानी प्लांट के बाहर आ जाता है, ठीक है। वो कैसे आता है, देखो जैसे ये लीफ है लाइक दिस,
अगर ये एक लीफ है, इसके सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये इसको बना लेना बाद में, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, जब इस लीफ के अंदर पानी कलेक्टेड है तो स्टोमेटा क्या करेंगे, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो पानी बाहर आना बंद हो जाता है, ठीक है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। मेरा ये लिखा है ग्वाड सेल्स, ठीक है। ये सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। ये ओके मैम। ठीक है। देखिए बेटा ये होता है, ये दो डी शेप ग्वाड सेल्स होती है स्टोमेटा के अंदर, और ऊपर ये फ्लावर की तरह जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अब बेटा देखो मोनोकोटिलेडन्स में लिख लीजिए कॉपी में, इन मोनोकोटिलेडन्स देखिए बेटा मोनोकोट में जो गार्ड सेल्स होती है वो डंबल के शेप की होती है, ठीक है। और जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं इनमें जो गार्ड सेल्स होती है वो बीन के शेप की होती है, लाइक दिस। ये कैसा है, डाइकोटिलेडन्स, बीन के शेप। इसको जरूर नोट करिए और इसको भी नोट करिए। मैम मोनोकोटिलिडन्स क्या होती हैं? बेटा देखो जिसमें एक कोटिलेडन है, जैसे आप ग्राम खाते हो, ब्लैक ग्राम चना, यस मैम। उसको आप जब तोड़ेंगे तो दो अलग अलग कोटिलेडन आते हैं ना, जिसमें दो कोटिलेडन है वो डाइकोटिलेडन, जिसमें एक कोटिलेडन है वो मोनोकोटिलेडन। अब देखिए आप मेज का आप एक लेना, मक्का का दाना, ठीक है, मेज ग्रेन, उसको आप तोड़ेंगे तो दो कोटिलेडन्स नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन्स। और उसकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप। ग्रास, ओके मैम। इसको जल्दी से लिखिए। मैम मैं एनसीईआरटी रीड करनी है? हाँ बेटा रीड करिए।
जहाँ डाउट आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बेटा जल्दी पढ़ लीजिए, डाउट आए तो पूछ लेना। मैम कहाँ तक रीड करना है? बेटा फटाफट रीड कर लो पूरा। मैम डन। देन गौरी, गौरी यस मैम, यस मैम। गौरी एंड हर्षित एंड जुनैद, बेटा कोई डाउट है यहाँ तक? और टॉपिक में कोई भी डाउट है? नो मैम। नो मैम। श्योर? एक बार और अच्छे से देख लो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार पूछ लो। नो मैम। बेटा एक पॉइंट लिख लो, ठीक है? मैं लिखवा देती हूँ। बेटा ये लिख लो, all autotrophs are called producers, लिख लीजिए।
हो गया? यस मैम। देखिए आगे देखिए, अब आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा ये बहुत इजी है, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में बहुत इजी है, तो ऑटोट्रॉपिक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। देखिए हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। लाइक हम क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। हम क्या करते हैं, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ठीक है। प्लांट्स पे कैसे, हम जितनी भी वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जो हमारा ग्रेन होता है, सब कुछ कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। तो हम क्या है, अगर प्लांट हमें वो नहीं देंगे तो हम ये चीजें अपने आप नहीं बना सकते, ठीक है। हम खुद से वेजिटेबल्स अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, फ्रूट्स नहीं बना सकते, अपना ग्रेन नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमें प्लांट से ही लेना पड़ेगा, मींस हम उन पे डिपेंड हैं। तो those organisms which are depend on others are called heterotrophic, ठीक है। क्लियर हो बेटा ये पॉइंट? यस मैम। देखिए अब इसमें क्या होता है बेटा, आपने एक प्लांट का नाम सुना है, अमर बेल। बेटा एक प्लांट होता है कौन सा मैम? कौन सा? अमर बेल। उसको बेटा नो मैम। अमरबेल। इंग्लिश में उसको कस्क्यूटा बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर, बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सी बेल ऐसे फैली रहती है, पूरे उसके लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर एक बड़ी सी बेल रहती है जो पूरे में फैल के रखती है उसको। गूगल करना आज आप कस्क्यूटा या अमर बेल डाल करके गूगल करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो बेल क्या करती है, देखो बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर फैल जाती है और अपना सारा न्यूट्रिशन वो उस बड़े वाले प्लांट से लेती है। प्लांट के ऊपर बेल होती है, ठीक है। ओके मैम। हेटरोटॉपिक आप रीड कर लो, इसमें कुछ नहीं है, बस यही बताना था। ऑल एनिमल्स आर डिपेंड, ठीक है। सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स पे, इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो। जल्दी कर लीजिए बेटा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन और डाउट पूछ लीजिए। टेन मैम। बेटा कोई भी डाउट है, जुनैद, गौरी एंड हर्षल, जल्दी पूछिए। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके। ओके मैम। बेटा एक बार फिर भी एनसीईआरटी रीड कर लो, अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो। मैम सैप्रोफाइटिक नहीं है इसमें, यूनियन क्या होता है? बेटा ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, हाँ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्या होता है। ओके मैम। तो आप नोट करके रखना अपनी कॉपी में, नेक्स्ट क्लास में इसको लेके आना, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, क्लास ओवर। हाँ हैव अ गुड डे मैम।